सपोज करो तुम्हें एक नया घर बनाना है और तुम्हारे पास जमीन नहीं है, लेकिन तुम्हारा पुराना घर बना बनाया है, उसको तोड़कर तुम नया घर बना सकते हो। तो पहले उसको बिखेरना पड़ेगा, उसको गिराना पड़ेगा, और फिर उसकी नींव दोबारा से भरनी पड़ेगी, और तब तुम्हारा नया घर बनके तैयार होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्योंकि इस साल टॉप फोर नहीं आ रहा है। रोनाल्डो आए हैं, रेल्फ रेनिक आए हैं, और इन दोनों ने आकर इस उजड़ते हुए क्लब को, इस बिखरते हुए क्लब को पहले नींव भराकर क्लब खड़ा करने का जिम्मा लिया। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आप जॉन मर्टाओ का रोल भूल रहे हो। नहीं, जॉन मर्टाओ का रोल इस सब में बहुत क्रूशियल रहा है। लेकिन सोच के देखो, अगर हमने देखो, पता है ग्लेजर्स ने क्या किया है? ग्लेजर्स ने रोनाल्डो को और रेल्फ रेनिक को बुलाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि ये दो ऐसे लोग हैं जिन्हें हारना मंजूर नहीं है। अब आप ये कहोगे, लेकिन मोहक भाई, हम रेल्फ रेनिक के अंडर सबसे ज्यादा गेम हारे हैं अभी, पिछले 10 गेम 11 गेम में से। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट सोचकर ये देखो कि अगर हम वो गेम नहीं हारे होते, अगर हम टॉप फोर सिक्योर कर चुके होते, तो क्या ये जो स्काउटिंग हेड छोड़ के गए हैं, क्या आप ये बात करो कि जो कल रात में मैट जज की न्यूज आई है कि मैट जज हैज लेफ्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, मतलब वी ही विल बी लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड बाय द एंड ऑफ दिस सीजन। ये दिखाता है कि कैसे एक रूथलेस आदमी आकर और एक ऐसा प्लेयर आकर इस क्लब के उन लूप होल्स को एक्सपोज कर गया, जो पिछले 9 साल में किसी और मैनेजर ने एक्सपोज नहीं कर पाए, या फिर किसी और प्लेयर ने एक्सपोज नहीं कर पाए, क्योंकि कोई भी इतना मोटिवेटेड नहीं था इस क्लब को वापस से खड़ा होने होते देखने में। यहां पर हम सबको पता है कि 2014 से लेके और इस साल तक जितने भी ट्रांसफर्स हुए हैं, वो सारे के सारे हैंडल किए हैं मैट जज ने। मैट जज वही बंदे हैं जिन्होंने डी मारिया का ट्रांसफर सैंक्शन किया, रोमेलो लुकाकू का सैंक्शन किया, मॉर्गन स्नाइडर का किया, आपके ये जितने भी एल्किस सेंचेज और फ्रेड और ये बाकी सब भी जितने भी प्लेयर्स आए इस बीच हाई वेजेस पे, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस जो हुए प्लेयर्स के साथ हाई वेजेस पे, उनको साइन सबका जिम्मा जो जाता है वो मैट जज के कंधों पे जाता है। ये एक बैंकर थे जिनको इस रोल में डाला गया था, जिनको फुटबॉल के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। यू नो पेत्रिस एवरा ने आज से ठीक 1 डेढ़ साल पहले स्काई स्पोर्ट्स पे एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये चीज क्लियर की थी कि देयर वाज अ एजेंट ऑफ अ प्लेयर जिसने पेत्रिस एवरा को फोन करके बोला था कि आस्क मैट जस्ट टू आंसर हिज फोन कॉल बिकॉज ही इज नॉट पिकिंग अप द कॉल्स। और वो एक टॉप प्लेयर, एक टॉप क्लब के एक टॉप प्लेयर का एजेंट था, जो कि यूनाइटेड के साथ डील करना चाहता था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैट जज ने उस प्लेयर के एजेंट से कभी बात नहीं की, वो प्लेयर कभी यूनाइटेड आया नहीं। हमने कितने ऐसे सुपरस्टार सुपरस्टार प्लेयर्स या अपकमिंग सुपरस्टार प्लेयर्स को जाने दिया अपने हाथ से, चाहे वो मथिस जेलेट हो, चाहे वो अल्फोंसो डेविस हो, चाहे वो हकीम जियाक हो, चाहे वो सादियो माने हो, ठीक है ना, चाहे वो केडीबी हो। ये सारे प्लेयर्स यूनाइटेड के लिए खेल सकते थे। वर्जिल वेंडाइक का पहला ऑफर यूनाइटेड के पास आया था, बट मैट जज और एड वुडवर्ड की चूतिया जोड़ी ने उनको ठुकरा कर विक्टर लिंडलॉफ को लाने का फैसला किया। कोलोबली और रूबेन डियास दोनों ही यूनाइटेड आ सकते थे, उनको ठुकराकर हमने हैरी मैग्वायर को साइन किया। ये हमारी कमियां दिखाता था, ये हमारी एक तरीके से लैक ऑफ फुटबॉल नॉलेज दिखाता था, जो बोर्ड लेवल पे हमारी निखर के आ रही थी बहुत बखूबी तौर पर सजावट होकर। रोनाल्डो के आने के बाद हुआ क्या कि रोनाल्डो ने आकर ये प्रूव कर दिया कि नहीं, इस क्लब में पोटेंशियल है। अगर मैं खेल सकता हूं, अगर डेविड खेल सकता है, डेविड इन द सेंस डेविड डेया, अगर वो खेल सकता है अपने टॉप लेवल पे, तो बाकी प्लेयर्स क्यों नहीं खेल सकते? वो बाकी प्लेयर्स इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि उनके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है, उस टॉप लेवल पे खेलने का। ब्रूनो को मैं साइड रखूंगा इस सबसे, क्योंकि ब्रूनो में है पोटेंशियल, ब्रूनो ने वो करके दिखाया है। बस इस सीजन उसका ऑफ सीजन था, लेकिन बाकी कोई प्लेयर यू नो यूनाइटेड में खेलने लायक नहीं है। कल रेल्फ रेनिक ने जब उनसे पूछा गया ना, देखो सबसे पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं कि रेल्फ रेनिक और बोर्ड दोनों ने ये चीज क्लियर कर दी है कि उन्होंने भले ही ऑस्ट्रिया की जो नेशनल ड्यूटी है वो ज्वाइन कर ली है एज अ हेड कोच, लेकिन वो अपना कंसल्टेंसी जो रोल है 2 साल के लिए उसको पूरा करेंगे। और जॉन मर्टाओ, एरिक टेनहैग, और अगर
एएस मोनाको के साथ देखो टर्म्स व सब एग्री होना शुरू हो गए हैं। पॉल मिशेल वांट्स टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड, एरिक टेन हैग एंड रैल्फ रेनिक वांट्स टू ब्रिंग पॉल मिशेल टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। और पॉल मिशेल वही हैं जिन्होंने टॉप टैलेंट्स को, चाहे वो मोनाको में हो, चाहे वो अभी आपके आरबी लाइप्जिग में हो, चाहे वो स्पर्स में हो, इन सारे क्लब्स में, स्पर्स कह रहा हूं मैं, साउथहैम्पटन में हो, इन सारे क्लब्स में काम करते हुए खोज के निकाला है। स्पर्स में भी किया है, चाहे वो शुमेनी की साइनिंग हो, चाहे वो इनकुंकू की साइनिंग हो, चाहे जितने भी आप बड़े बड़े प्लेयर्स देख लो वहां पे, शाबित सर वगैरह, ठीक है, जितने भी आए वहां पे, ये सारे के सारे। और उस टाइम तो रेल्फ रेनिक और पॉल मिशेल दोनों साथ में काम कर रहे थे। यूनाइटेड को बोर्ड लेवल पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, और कल रेल्फ लेनिक ने ये चीज क्लियर भी कर दी कि एरिक टेनहैग, और अगर हम रिक्रूटमेंट लेवल पर सही बंदे बिठा दें तो यूनाइटेड के फैंस बहुत जल्दी ये टीम एक ऐसी टीम में बदलती देख लेंगे जो कि यूरोपियन टॉप फुटबॉल पे अच्छा खेलना डिजर्व करेगी और ट्रॉफीज उठाकर लाकर लेकर दिखाएगी। यहां पर आप देखो कि मैन सिटी और लिवरपूल और चेल्सी, इंग्लैंड के जो टॉप क्लब हैं अभी इस वक्त पे, वो इतने अच्छे क्यों हैं? क्योंकि उनका बोर्ड लेवल और उनका मैनेजमेंट लेवल बहुत ही शानदार है। मैनेजमेंट इन द सेंस जो मैनेजर है। और एरिक टेन हैग ने एक चीज और बोली है कि एरिक टेन हैग कह रहा हूँ, रेल्फ रेनिक ने एक चीज और बोली है कि एरिक टेन हैग इज वन ऑफ द बेस्ट कोचेस अवेलेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यूनाइटेड फैंस इस बात की तसल्ली रखे कि ये टीम अब सुधरती ही दिखेगी और यहां पर चीजें अच्छी होती दिख रही हैं। हम सबको पता था कि एक मास ओवरहॉलिंग की जरूरत है। 10 प्लेयर आपके वैसे ही क्लब छोड़ के जाएंगे, जितने भी प्लेयर्स आपके क्लब में आएंगे वो अब ऐसे प्लेयर आएंगे। और एरिक टेन हैग ने ये कल चीज, एरिक टेन हैग कह रहा हूं फिर से, आ जान दो मोहक भोसड़ी के उसे, तब एरिक टेन हैग का नाम गुनगुनाना। गुनगुनाना, वाह। रैल्फ रेनिक ने ये चीज बोली है कि हमें अब उभरते हुए टॉप टैलेंट्स को साइन करना पड़ेगा। हम जो बड़े बड़े नाम साइन करके लेके आते थे ना, कि हमने सेंचेस साइन कर लिया, हमने पॉगबा साइन कर लिया, हमने लुकाकू साइन कर लिया, नहीं, हमें जो लोअर टीयर लीग्स में जो बेस्ट प्लेयर्स है ना, हमें उनको उठा के लेके आना पड़ेगा। या फिर हमें जो बड़े बड़े क्लब में जो एक स्क्वाड प्लेयर के तौर पर यूज किए जा रहे हैं, हम उन प्लेयर्स को भी लेके आ सकते हैं, हम उनको डेवलप कर सकते हैं। हमें अपनी एकेडमी में अच्छे प्लेयर्स डेवलप करने पड़ेंगे। देखने वाली बात ये होगी कि हमारे मेडिकल स्टाफ में कितने चेंजेस होंगे, हमारे बैकरूम स्टाफ में और ज्यादा कितने चेंजेस होंगे। और एरिक टेन हैग जब आएंगे तो वो अपना बैकरूम स्टाफ खुद से सिलेक्ट करने की आजादी उनको मिलेगी या नहीं मिलेगी। साथ ही साथ देखो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों का ये मतलब कहना है कि रोनाल्डो विल बी हेडिंग टू बायर्न म्यूनिख, रोनाल्डो विल लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स इस पॉइंट ऑफ टाइम तक ऐसी कोई भी कंक्रीट न्यूज नहीं आई है, किसी भी टॉप टीयर सोर्स ने ये चीज नहीं बोली है कि रोनाल्डो विल बी लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। यहां पर यूनाइटेड और एरिक टेन हैग और रैल्फ रेनिक और जॉन मर्टाओ और अगर पॉल मिशेल आ जाते हैं, इन सब को एक साथ बैठकर इस चीज पर एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि कैसे हम लिवरपूल, सिटी और चेल्सी के लेवल पे वापस पहुंच सकते हैं। क्योंकि पहुंचना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बात मुश्किल जो अभी इस वक्त पे फेस करनी पड़ेगी यूनाइटेड को, एरिक टेन हैग को, रेल्फ रेनिक को, वो ये होगी कि बिना चैंपियंस लीग के प्लेयर्स को कैसे कन्विंस करोगे क्लब में आने के लिए। क्योंकि यहाँ पर कैल्विन फिलिप्स की जो न्यूज आ रही थी कल, कैल्विन फिलिप्स के बारे में टेलीग्राफ, डकर और जितने भी आपके लोअर टीयर जर्नलिस्ट हैं, वो ये चीज रिपोर्ट कर रहे हैं कि लीड्स के साथ 1 साल और रुकने को तैयार हैं कैल्विन फिलिप्स, और वो मैनचेस्टर यूनाइटेड का ऑफर आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लीड्स यूनाइटेड फैंस रिजेक्ट करेंगे। अब यहां पर यार देखो, कन्विंस करना मुश्किल काम नहीं होगा, लेकिन बस पैसा बढ़ा के देना पड़ेगा लीड्स को। क्योंकि लीड्स ज्यादा पैसा आता देखेगी तो फॉर श्योर वो कैल्विन फिलिप्स को बेच देंगे। लेकिन यूनाइटेड को 40 मिलियन से ज्यादा नहीं खर्च करना चाहिए कैल्विन फिलिप्स के ऊपर। वहीं दूसरी तरफ डेक्लन राइस के केस में भी थोड़ा बाकी टीम्स के सामने जो मतलब बाकी टीम से जो कंपटीशन आ रहा है वो थोड़ा भी ठंडा पड़ा हुआ है। लेकिन बिना चैंपियंस लीग के डेक्लन राइस क्यों आना चाहेगा? क्योंकि वेस्ट हैम भी अभी कंटेंशन में है कि वो यूरोप सिक्योर कर सकते हैं, और हम कॉन्फ्रेंस लीग खेल सकते हैं, और वो यूरोपा लीग एट बेयर मिनिमम खेल सकते हैं अगर वो अपने सारे गेम जीत लेते हैं तो कोई प्लेयर जो बड़ा प्लेयर है अभी, क्योंकि डेक्लन राइस ने अभी भाई जो राइटर्स अवार्ड होता है उसमें थर्ड फिनिश किया है बिहाइंड सलाह केडीबी, तो ये दिखाता है कि डेक्लन राइस ने लास्ट सीजन किस लेवल की परफॉर्मेंस दी है।
नाउ ऑन दी अदर हैंड अगर मैं इनकुंकू की बात करूं, डार्विन न्यूनेस की बात करूं, और आपके ओसिमैन की बात करूं, तो उन सब के बारे में न्यूज ये है कि यस यूनाइटेड आर इंटरेस्टेड, यूनाइटेड वांट टू सिट विद एरिक टेन हैग एंड डिस्कस द पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रिंगिंग दीस प्लेयर्स इनटू द क्लब। नाउ अगर मैं बात करूं कि इन तीनों में से मैं कौन सा प्लेयर लेके आना चाहूंगा, आई वुड गो विद इनकुंकू टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई टेल यू व्हाई। Because he's a versatile player, he can play in multiple positions. He can play as a second striker, he can play as a right winger, he can play as a number 10. तो यहाँ पर आपको एंड ही कैन प्ले एज अ सोल स्ट्राइकर एज वेल, तो यहाँ पर आपको एक वर्सेटाइल प्लेयर मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड हाँ, एक नंबर 9 की जरूरत है, और कल रैल्फ रेनिक ने ये चीज बोल भी दी कि इवन इफ रोनाल्डो स्टेज एट द क्लब, वी विल डेफिनेटली नीड अ कपल ऑफ नंबर 9 साइनिंग्स, अ कपल ऑफ सेंटर फॉरवर्ड साइनिंग्स, बिकॉज रोनाल्डो भी एज कर रहा है, तो वो वीक इन वीक आउट नहीं खेल पाएंगे पूरे पूरे 90 मिनट, और आपको उनके लेवल का नहीं तो प्लेयर मिलेगा, लेकिन एक ऐसा प्लेयर मिले जो उनका लेवल थोड़ा सा मैच कर पाए। तो आपको अपकमिंग सुपरस्टार्स देखना पड़ेगा और एक प्रॉपर डेवलप्ड नंबर 9 देखना पड़ेगा। देखो, दो साइनिंग अगर आप कर रहे हो उस एरिया में, तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि एक आपका सेटल किया हुआ प्लेयर हो जिसके पास एक्सपीरियंस हो, और एक आपका उभरता हुआ सितारा हो जो कि आगे चलकर रोनाल्डो और उस प्लेयर के अंडर रहकर खुद को ग्रूम कर पाए। मेरे हिसाब से तो चार्ली मैकनील को, जो हमारे अकेडमी लेड हैं, उनको प्रमोट करेंगे, फॉर श्योर करना चाहिए। गर्नाचो को भी करना चाहिए, और उनको ग्रूम करना चाहिए एरिक टेन हैग और रोनाल्डो के गाइडेंस में। यूनाइटेड के दिन बदल रहे हैं, यूनाइटेड के दिन अच्छे के लिए बदल रहे हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर के हम यू नो भले ही फुटबॉल नेक्स्ट सीजन अच्छी नहीं खेलें, लेकिन हम रिक्रूटमेंट अच्छे करेंगे। हम एक जो सही दिशा होती है क्लब को एक सही डायरेक्शन में ले जाते देखने की, और जो नींव होती है ना एक क्लब की, जहां से वो उठना शुरू होता है, जहां से वो बड़ा वापस से बनना शुरू होता है, चाहे वो लिवरपूल की बात करो आप, चाहे वो बार्सिलोना की बात करो आप, चाहे वो मैड्रिड की बात करो, चाहे आप सिटी की बात करो, वो जो नींव है वो अगर खोखली रह जाती है तो आपका घर कमजोर बनता है। बीइंग अ सिविल, मैं सिविल क्यों घुसेड़ रहा हूँ इस सब में, लेकिन नहीं, घुसेड़नी बनती भी है, क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड की जो दीवारें हैं वो भी भाई दरारें खा रही हैं, और इस क्लब की जो नींव थी वो भी बिखरती हुई दिख रही थी। तो ये बहुत सही टाइम पे डिसीजन आया है। पिछली साल एड वुडवर्ड गए थे, जॉन मार्टाओ आए थे, और डैरन फ्लेचर के बारे में भी ये न्यूज आई है कि डैरन फ्लेचर जो अपनी अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं ना, रेनिक के उसमें रह के, बैकरूम स्टाफ में रह के, उनको उस पद्धति से हटाया जाएगा, और उनको वापस से अपने जो डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल या टेक्निकल डायरेक्टर जो भी रोल उन्हें मिला है, उस रोल पर उन्हें रखा जाएगा, और वो फिर ये कोचिंग साइड में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होंगे। मुझे समझ में भी नहीं आता क्यों। साथ ही साथ मिकफीलन के बारे में भी ये न्यूज आई है कि मिकफीलन भी अपना फ्यूचर कंसिडर कर रहे हैं, जो कि उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, जब ओले गुनार सोल्शायर गए थे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। और मोटू मामा, जल्दी आप जाएं क्लब से, क्योंकि आप देखो, मुझे आपके अगेंस्ट कुछ नहीं है, वी लव यू, ठीक है ना। जो ओल्ड स्कूल फैंस हैं उनको पता है कि मिकफीलन कितने इंपॉर्टेंट थे। सर एलेक्स एक बैकरूम स्टाफ के लिए, रीन मॉलस्टीन भी थे बहुत इंपॉर्टेंट, सारा बैकरूम स्टाफ उनका बहुत A1 क्लास का था। लेकिन अब वो दिन गुजर चुके हैं, नए मैनेजर्स का जमाना है। वो जो चीजें आप उस वक्त कर पाते थे वो इसलिए कर पाते थे क्योंकि तब प्लेयर्स का ईगो मैनेजर से बड़ा नहीं होता था। आज के टाइम में प्लेयर्स का ईगो बहुत बड़ा हो चुका है, और मैं तो चाहता हूं कि एरिक टेन हैग, रैल्फ रेनिक, और अगर पॉल मिशेल आ जाते हैं और जॉन मर्टाओ मिलके इतने सोटे बजाएं इन साले सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स के ऊपर कि इनको नानी याद आ जाए, ये साला दोबारा क्लब के लिए खेलने की जो इनकी हैसियत नहीं है ना उसको उजागर भी ना कर पाए। देखो, स्क्वाड प्लेयर्स हमारे हमारे पास ना सिर्फ स्क्वाड प्लेयर्स हैं, हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स नहीं है जो कि हमारी इस टीम को चैंपियन बना पाए, एक दो प्लेयर्स को छोड़ के, बाकी सारे के सारे सब स्टैंडर्ड प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर यूनाइटेड को अब मिडफील्ड में देखना पड़ेगा कि कमारा फ्री एजेंट के तौर पे है, हैदारा को आप ला सकते हो, आप अभी एडसन अल्वारेस को भी ला सकते हो वहां से, शुमानी, जिसके साथ लिवरपूल, और लिवरपूल ने ये चीज क्लियर भी कर दी है विद देयर अप्रोच, उन्होंने क्लॉप को साइन किया, क्लॉप ने ये चीज बोल भी दी है, वी आर रेडी टू गो टू एनी लिमिट टू गेट गुड प्लेयर्स फॉर द नेक्स्ट सीजन। और ये चीज करनी पड़ेगी क्योंकि सिटी अपना इन्वेस्टमेंट दिखाएगी, सिटी हालैंड वगैरह लेकर आ रही है, सिटी फर्नांडिनो जा रहा है तो उनका रिप्लेसमेंट भी लेकर आएगी, चेल्सी भी नए ओनरशिप के अंडर साइनिंग जरूर करेगी। अब वो देखने वाली बात होगी कि उनका ओनर कौन आएगा,
क्योंकि उनकी भी कहानी आए दिन बदल रही है। यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से ये विंडो और आगे आने वाली 3 और विंडो बहुत ही क्रूशल होने वाली हैं। यहां से डिसाइड होगा कि यूनाइटेड कितने टाइम में रीबिल्ड प्रोसेस अपना पूरा कर पाएगी और एरिक टेन हैग को कौन से और किस लेवल के प्लेयर्स मिलेंगे काम करने के लिए। तो भाई आप लोग जरूर बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं एरिक टेन हैग के आने से, और ये जो मैट जज की जो न्यूज आई है उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि यूनाइटेड फाइनली एक सही डायरेक्शन में मूव करेगी, या फिर वही ढाक के तीन पात और पुरानी जो चीजें होती आई हैं क्लब में पिछले 9 सालों में वही रिपीट की जाएंगी। मैं बहुत ही पॉजिटिव हूं इस सबको लेके, ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहता मैं, ओवर एम्बिशियस भी नहीं होना चाहता कि मैं बढ़ चढ़कर बोल दूं, ठीक है ना, जो अक्सर मैं बोल देता हूं, नहीं, आई हैव टू बी रियलिस्टिक। और अगर अब आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने अगर बस वीडियोस देखी हैं और आप सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो गाइस देखिए मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने के लिए कैमरे के सामने बैठकर। तो इट विल बी वेरी गुड फॉर मी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को हिट करेंगे, वीडियो जरूर देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए अपना ओपिनियन, क्योंकि ओपिनियन बहुत मैटर करता है और इसीलिए सोशल मीडिया बनी है कि जहां आप अपना ओपिनियन रख पाए। आप अच्छा अगर रहकर ओपिनियन आप रखेंगे आपको आके, तो मैं भी आपको उस बात पे रिप्लाई जरूर करूंगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, एंड वी विल ऑलवेज कीप द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई गाइस, एज मैनचेस्टर यूनाइटेड विल नेवर डाई।